गुड मॉर्निंग। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का अंतिम पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसको थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। मतलब एक चतुर्भुज बनाना है वृत्त के परिगत, तो पहले एक वृत्त बना दीजिए। एक बड़ा सा वृत्त बना लेते हैं, इसके तरफ से एक चतुर्भुज खींच दीजिए अपनी ओर से। अब ये चतुर्भुज ये हो गया चतुर्भुज। अब देखिए ये ABCD एक चतुर्भुज हो गया। एक्स्ट्रा लाइन को खत्म कर दीजिए। अब इसमें नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D, 4 हो गया। इसका केंद्र है O, चलिए इसको भी नाम दे देते हैं O। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, O से देखिए यहाँ पर स्पर्श बिंदु होगी। इस स्पर्श बिंदु का हम लोग नाम, फिर यहाँ से AB पर P, फिर BC पर Q, R और S, इसका नामकरण कर देते हैं। और इसको हम लोग मिला देंगे इस केंद्र से। इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए और इसको। ये हम लोग को मालूम है कि ये जो भी है सब का सब 90 डिग्री है, उधर भी इधर भी सब, और मतलब लंब है। स्पर्श रेखा ये पर इसकी जो त्रिज्या है ये लंब है। इस केंद्र का नाम O है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको एक डॉटेड लाइन से OBCO AO चारों को मिला देते हैं। इतना काम हम लोगों ने रचना में किया। और हमको इसमें से सबसे पहले तब आप इसमें लिखिए कि हमने रचना क्या किया या दिया गया क्या सब। देखिए दिया गया है कि O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है जो वृत्त को क्रमशः, या इसको और अच्छा रहेगा, इसमें लिखिए जिसकी भुजाएं AB, BC, CD एवं DA क्रमशः बिंदु PQR एवं S पर स्पर्श करती हैं। ये बात हो गई। अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, पहले रचना लिखिए। रचना केंद्र O को ABCD एवं PQRS से मिलाया। इसको मिलाना गया, सबसे मिला दिए। हमें सिद्ध करना है एक कोण। देखिए कह रहा है कि सामने की भुजा, जैसे AB भुजा के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये हुआ, इसका नाम क्या हुआ AOB, यानी कोण AOB ये हो गई। और दूसरी भुजा कौन सी है, उसके सामने भुजा है CD, तो इसका कौन सा कोण हुआ COD। इस कोण की बात कर रहा है, कोण COD। ये दोनों मिल करके 180 डिग्री होता है। यही इसमें दिखाना है। अब देखिए इसमें हम लोग सुविधा के लिए ये बार बार जो लिखेंगे कोण AOB, POB, BOQ, इस तरह से, उससे सुविधाजनक रूप से करने के लिए हम सभी कोण का नाम लिख देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। अब इसमें नेमिंग करने में एक तरफ से इस सब का हम लोग नेम लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ से शुरू करते हैं 1,
2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 कोण बने। बार बार हमको उस कोण का नाम लिखने से हम लोग बचेंगे, नहीं तो सबको ज़्यादा लिखना पड़ जाता है। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, प्रमाण हमारे पास दिया हुआ है, क्या सब है सिद्ध करना है, इसके अनुसार लिखना है। देखिए AOB कौन 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 हुआ, यानी कोण 2 प्लस कोण 3 AOB हो गया। और इधर है COD तो ये हो गया 6 और 7, कोण 6 और कोण 7 बराबर 180 डिग्री। इसको हम लोग सिद्ध कर देना है। ये दोनों एक ही बात हुआ, हम लोग इसको लेके अब चलते हैं। देखिए त्रिभुज ASO एवं त्रिभुज APO में ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ASO और APO। तो अब इस दोनों त्रिभुज में हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, AP बराबर AS, AP बराबर AS। क्यों ये दिया हुआ है 10.2 प्रमेय से। प्रमेय क्या कह रहा था कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है। तो AP और AS स्पर्श रेखा है, इसलिए ये भुजा इसके बराबर हो गया। एक बात दे दिया, AO बराबर AO। ये जो AO है एक ही है, यानी ये इसको कहते हैं उभय निष्ठ भुजा। ये दोनों में त्रिभुज में है, इसलिए ऑलरेडी बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ ही PO और ये OS ये दोनों भी बराबर है, PO बराबर SO। ये क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या हमेशा समान होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों त्रिभुज ASO सर्वांग सम हो गया त्रिभुज APO का। और जब सर्वांग सम इसका हो गया तो इसका मतलब ये कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। ध्यान देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर हो गया। तो एक ये हमारा काम हो गया। अब इसी प्रकार हमें सभी कोण को लिखना है। फिर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, ये समीकरण दूसरा। यहाँ पर हम लोग को कुछ अब लिखना नहीं है, यहाँ लिखना है इसी प्रकार, बस इतना ही काफ़ी है। आप चाहें तो त्रिभुज का नाम दे सकते हैं, ये BPO त्रिभुज BPO सर्वांग सम। अब ये हो गया BQO त्रिभुज BQO, ये लिख दीजिए और ज़्यादा अच्छा हो गया। तो कोण 3 और कोण 4 भी बराबर हो गया, कोण 5 बराबर कोण 6, ये हमारा तीसरा समीकरण हुआ। यहाँ भी आप चाहिए तो लिख दीजिए, ये 5 और 6 है, यानी त्रिभुज CQO बराबर त्रिभुज CRO, ये भी सर्वांग सम है, CQ और CRO। इसके बाद कोण 7 बराबर कोण 8, ये चौथा समीकरण हुआ। यहाँ भी लिखिए, अब 7 और 8 है तो इसको लिखिए DRO त्रिभुज DRO सर्वांग सम त्रिभुज DSO त्रिभुज DSO। तो इस प्रकार हम लोग चारों समीकरण किसका कोण बराबर है निकाल दिए। अब हमको मालूम है कि वृत्त के केंद्रीय कोणों का योगफल जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्रीय कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और केंद्रीय कोण कौन कौन है, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7 जोड़ कोण 8, ये बराबर हो गया 360 डिग्री। ये हमको मालूम है। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम है समीकरण 1 से 1 बराबर 2, और हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ देखिए इस पर फोकस रखना है कि सिद्ध करना है 2 जोड़ 3। यहाँ पर हम लोग सब कोई जैसे इसको 2 के रूप में ले आएंगे, देखिए इसको एक साथ कर लीजिए, इसको एक साथ कर लीजिए, इसको एक साथ कर लीजिए, इसको एक जोड़ा बना लीजिए।
और हमें 2, तो इसमें 1 और 2 दोनों बराबर है, 1 और 2 दोनों बराबर है, तो 1 के बदले 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए कोण 2 जोड़ कोण 2 प्लस, इसको एक ब्रैकेट में रखिए। फिर यहाँ देखिए, फिर तीसरा लेना है, तो कोण 3 और 4 भी 3 और 4 बराबर है, कोण 3 और 4 बराबर है, तो कोण 3 जोड़ कोण 3। फिर देखिए यहाँ 5 जोड़ 6 है, हमको चाहिए 6, तो कोण 6 जोड़ कोण 6। और यहाँ आगे 7 चाहिए, तो कोण 7 जोड़ कोण 7, ये बराबर 360 डिग्री। अब इसमें देखिए 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर 360 डिग्री। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7, ये बराबर 360 डिग्री। इसीलिए कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7, ये बराबर 360, और ये 2 जो है इधर आके भागा हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। अब हमारा क्या था, कोण 2 जोड़ 3 मिल करके क्या बना रहा था, 2 और 3 मिल के कोण AOB था। इसीलिए कोण AOB जोड़, ये था AOB और ये था COD, कोण COD बराबर 180 डिग्री। यानी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजा द्वारा केंद्र पर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, या इसी को हम लोग संपूरक भी कहते थे, होता है। तो ये इस प्रकार समाप्त हो गया, और इसी के साथ यह एक्सरसाइज 10.2 भी समाप्त हो गया। आप इसको अच्छी तरह से देखिए, ये ज्यामिति का पार्ट है, इस पर लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं, और परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाने के लिए इसका स्टडी बहुत ज़रूरी है, जनरल लाइफ में भी। इसलिए आप इसको अच्छी तरह देखिए। किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, पूरी तरह सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इसे रेगुलर देखते रहिए। हमारा सभी टॉपिक का वीडियो अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन में उसको देख लीजिएगा और स्टडी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।